खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। जब वक्त आएगा तो तेरी उम्मत रिहाई पाएगी। हमारे लिए आज की पहली तलावत दानियाल नबी का सहीफ़ा, उसका 12वां बाब, पहली 3 आयात। तेरी उम्मत के फर्जंदों का हामी मिकाएल मुकर्रब फरिश्ता उन्हीं अयाम में उठेगा। वो वक्त ऐसी तकलीफ़ का होगा कि इब्तदाए अक़वाम से लेकर उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। पर उन्हीं अयाम में तेरी उम्मत रिहाई पाएगी, बल्कि हर एक जिसका नाम किताब में मरकूम हो और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बहुत जाग उठेंगे। बाज़ हयाते अबदी के लिए और बाज़ रुसवाई और अबदी ज़िल्लत के लिए। दानिश्वर नूरे फलक की मानिद चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बहतेरे सादिक हो गए वो सितारों की मानिद अब्दुल आबाद तक रोशन रहेंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदा, मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 16, उसकी 5वीं और फिर 8वीं से 11वीं आयत तक। खुदावंद मेरी मिरास और मेरे जाम का हिस्सा है, तू ही मेरे बखरे का निगहबान है। मैं हर वक्त खुदावंद को अपनी निगाह में रखता हूँ। जब वो मेरी दाहिनी तरफ है तो मैं जुम्बिश ना खाऊंगा। इसलिए मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, बल्कि मेरा जिस्म भी अमन से रहा करेगा, क्योंकि तू मेरी जान को आलमे असफल में ना छोड़ेगा और ना तू अपने मुकद्दस को सड़ने ही देगा। तू मुझे जिंदगानी की राह, अपने हुजूर में खुशी की भरपूरी और अपने दाहिने हाथ पर दायमी सुरूर दिखाएगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। एक ही कुर्बानी से उसने उनको जो मुकद्दस किए जाते हैं हमेशा के लिए कामिल कर दिया है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत इब्रानियों के नाम खत, उसका 10वां बाब, 11वीं से 14वीं और फिर 18वीं आयत। और हर एक काहिन तो हर रोज़ खड़ा होकर इबादत करता है और बार बार वही कुर्बानियाँ गुजरानता है जो हरगिज़ गुनाह मिटा नहीं सकती। लेकिन ये गुनाहों के लिए एक ही कुर्बानी चढ़ाकर हमेशा के लिए खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और मुंतज़िर है कि उसके दुश्मन उसके पाँव की चौकी कर दिए जाएं, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उन्हें जो मुकद्दस किए जाते हैं हमेशा के लिए कामिल कर दिया है। बस जब उनकी मुआफ़ी हो गई है तो फिर गुनाह के लिए कुर्बानी कहाँ रही। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो ताकि तुम इब्ने इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका 13वां बाब, 24वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। लेकिन उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चाँद अपनी रोशनी ना देगा और आसमान के सितारे गिरेंगे और जो कुव्वतें आसमान में हैं वो हिलाई जाएंगी। और तब लोग इब्ने इंसान को बादलों पर बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे। और उस वक्त वो अपने फरिश्तों को भेजकर अपने बरगुज़ीदों को ज़मीन के उफ़क़ से लेकर आसमान के उफ़क़ तक 4 अरकान से फराहम करेंगे। अब इंजीर के दरख्त से ये तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं तो तुम जानते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह तुम भी जब ये होते देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाजे पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ
کہ یہ پشت ہرگز نہ گزرے گی جب تک یہ سب کچھ ہو نہ لے۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں نہ ٹلیں گی۔ مگر اس دن یا گھڑی کی بابت سوائے اکیلے باپ کے کوئی کچھ نہیں جانتا، نہ تو آسمان کے فرشتے اور نہ بیٹا ہی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔